भारत से भिड़ने का अंजाम क्या होता है ये तो पूरी दुनिया ने देख ही लिया। अमेरिका के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन अब इसी अमेरिका में भिड़ रहे हैं ट्रंप के दो करीबी। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो, जो भारत पर दिन रात जहर उगलते हैं, उन्होंने एलन मस्क पर तीखा हमला बोल दिया है। दरअसल मामला तब शुरू होता है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर फैक्ट चेक जोड़ दिया। नवारो ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर सिर्फ मुनाफा कमा रहा है और इस राजस्व से रूस का वार मशीन चल रहा है। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर नवारो ने अपने पोस्ट में आगे लिखा था कि तथ्य भारत के साथ ज्यादा टैरिफ से अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही, भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है, राजस्व रूसी युद्ध मशीनरी को पोषित करता है, यूक्रेनियन रूसी मर रहे हैं, अमेरिकी करदाताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, भारत सच झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसी के बाद एलन मस्क एक्टिव हो जाते हैं और फिर एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर एक कम्युनिटी नोट जोड़ दिया, जिसमें कहा गया कि भारत की रूसी तेल खरीद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है, ना कि किसी मुनाफे के लिए। नोट में आगे ये भी जोड़ा गया कि ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। साथ ही ये भी बता दिया गया कि अमेरिका खुद रूस से खरीदता है यूरेनियम और दूसरे मिनरल्स, वो भी बड़े दामों पर, जो उसकी नीति को हिपोक्रिटिकल यानी कि दोहरे मापदंड वाला बना देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के फैक्ट चेक के बाद ट्रंप के करीबी नवारो फिर से भड़क गए और उन्होंने अपने अंदाज में एलन मस्क पर हमला बोलते हुए लिख दिया, वह मस्क लोगों की पोस्ट में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। नीचे दिया गया घटिया नोट भी यही है, घटिया। भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था। भारत सरकार की स्पिन मशीन उच्च गति से चल रही है। यूक्रेनियन को मारना बंद करो, अमेरिकियों की नौकरियां छीनना बंद करो। हालांकि उनके इस पोस्ट को भी एक्स ने फैक्ट चेक कर दिया और साफ लिख दिया कि भारत का एनर्जी ट्रेड उसकी सॉवरेन डिसीजन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता। प्लेटफॉर्म ने फिर अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पर जोर दिया। पीटर नवारो के ये बयान उस समय सामने आए जब राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने 27 अगस्त से भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% ड्यूटी लगाने का ऐलान किया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। इस फैसले को रूस से भारत की तेल खरीद से जोड़ा गया। नवारो ने पहले भी भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ और क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट कहकर हमला बोला था। यहां तक कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया था। नवारो के एक विवादित बयान में यह भी कहा गया था कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। भारत सरकार ने इन बयानों को खारिज किया था और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि हमने उनके कुछ गलत बयान देखे हैं, हम उन्हें अस्वीकार करते हैं। अब जरा आप सोचिए कि किस तरीके से अमेरिका में ही भिड़ चुके हैं मस्क और पीटर नवारो, जो इस बात की गवाही दे रहा कि अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जहां तक भारत की बात है तो भारत अपना काम कर रहा और किसी के काम में दखल नहीं दे रहा। लेकिन अगर बार बार पीटर नवारो भारत की इस तरह से आलोचना करेंगे, भारत के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत को भी मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरह से कल आपने देखा, भारत तक में आपने देखा कि ट्रंप लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें अपना दोस्त बता रहे थे और हो सकता है कि कुछ दिन बाद नवारो को भी इस तरह झुकना पड़े। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से मस्क और नवारो की भिड़ंत हुई है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।